तो नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में 24,600 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और अगर उसके ऊपर निकलता है तो अच्छी तेजी हो सकती है। लेकिन देखिए आज का दिन में ये चीज नहीं हुआ या इसके नीचे अगर निकलती तो गिरावट भी हो सकती है। ये चीज भी हमने डिस्कस किया था। तो कल का अगर वीडियो देखेंगे तो इसमें क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि 24,600 करेगा बवाल या सवाल। तो ये सवाल क्रिएट कर दिया, 24,600 को पार नहीं कर पाया, 24,600 के नीचे आ गया मार्केट 24,500 पर भी। अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो क्या ये 24,500 को सपोर्ट करेगा या मार्केट से यहाँ से फिर से रिकवरी आ जाएगी, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो ये देखिए 24,500 तक मार्केट आ गया, किस तरह से 24,650 तक मार्केट सस्टेन कर रहा था। लेकिन वहां से जैसे ही गिरावट हुई, ये गिरावट कंटिन्यू रही, फिर ये 100 पॉइंट गिर के मार्केट करीब करीब बंद हुआ। तो 24,548 पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 174 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो सपोर्ट कर रहे थे अदानी ग्रुप, थोड़ा सा आज रिकवरी के मूड में था। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, ये सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, ये आधे से 2% तक यहाँ पे तेजी थी। लेकिन गिरने वाले शेयर देखिए ज्यादा थे। एनटीपीसी, एचयूएल, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बीपीसीएल, ये 2 से 3% तक गिर रहे थे। एडवांस की बात करें तो 906 शेयर थे जो बढ़ने वाले थे। डिक्लाइन में 1914 शेयर थे, यानी गिरने वाले की तादाद ज्यादा थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे 24,600 जो एक इम्पोर्टेंट जोन था उसको सस्टेन नहीं कर पाया है मार्केट, और ये 24,548 पे आके खड़ा हुआ है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट जोन है, आप देखिए 24,548 मल्टीपल टाइम यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। इसलिए ये जोन 24,500 अगर हम इसे राउंड फिगर मिले तो बुरा नहीं होगा। तो ये 24,500 का एक इम्पोर्टेंट जोन है जो मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करेगा। और अगर इसके नीचे फिसलता है, मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, और ये गिरावट अगर 24,500 को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो नीचे फिर 24,300 तक मार्केट फिसल सकता है, जिस तरह का ट्रेंड मार्केट दिखा रहा है। तो 24,500 के बाद आपको मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है वो है 24,332 या 300 का। अपसाइड में रैली तभी पॉसिबल है जब ये 24,600 के ऊपर निकले, अच्छा से सस्टेन करने लगे, तभी 24,600 का एरिया एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा जहां पे ये सपोर्ट अच्छा खासा लेगा और मार्केट अपसाइड की ओर भाग सकता है। तो 24,600 के ऊपर निकलेगा मार्केट, तब एक बड़ी रैली पॉसिबल है। अदरवाइज मार्केट में गिरावट अगर आती है, 24,548 के नीचे अगर गिरावट आती है डेली बेसिस पे और उसका लो टूटता है तो मार्केट में आपको 24,330 भी देखने को मिल सकता है। अपसाइड में अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो 24,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और इसके बाद एक बड़ी रैली फिर पॉसिबल है जो 24,800 तक, 24,700, 800 तक ले जा सकता है। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। यहाँ पर देखेंगे हेड एंड पैटर्न शोल्डर बनाया है। अब ये हेड एंड शोल्डर जो बना है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए खड़ा है ये 24,548 पे, तो ये अभी भी इम्पोर्टेंट जोन पे खड़ा है, ये एक पॉजिटिव बात है। ये देखिए इसका हेड है और ये इसका शोल्डर है, हेड एंड पैटर्न शोल्डर इसलिए बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मेजरली मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इस एरिया पे, ये 24,600 24,548 का एरिया है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से इस एरिया को सपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इस एरिया का। अब 24,548 क्यों इम्पोर्टेंस है आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो 24,548 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना दे रही है, इसके ऊपर निकल जा रही है, तो मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है
और फिर ये अप साइड में 24,000। यहाँ पे अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनता है, 30 मिनट की कैंडल में लो उसका हाई तोड़ता है, तो ऊपर की ओर जो अपसाइड दिख रही है 24,700 का 24,680 तक मार्केट जा सकता है। और इसको भी अगर पार करेगा तो मार्केट में 24,840 का भी लेवल खुल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उस लो को तोड़ता है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर 24,500 का लेवल है जो दिख रहा है, और अगर 24,500 को भी तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर मार्केट 24,400 पर आने की तैयारी करेगा और उसको भी पार कर लेता है 24,400 को भी, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। और फिर ये गिरावट 24,345 तक भी आ सकती है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा रेंज बाउंड ट्रेंडिंग हुआ पूरा सप्ताह। अब कल नए सप्ते का शुरुआत है, नए एक्सपायरी का शुरुआत होगा। ऐसे में यहाँ पे देखिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें तो कुछ लेवल हमें समझ में आएंगे, और वो लेवल क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास का है 25,208, खड़े हैं हम 24,539 पे। तो यहाँ पे 24,539 पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में अपसाइड है। फिर 24,640 24,740 तक जा सकती है, और अगर इसको भी पार कर लेता है मार्केट तो मार्केट फिर 24,840 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के चार्ट में और नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो नीचे की ओर गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये नीचे जो मेजर सपोर्ट एरिया है 24,470 का, यहाँ तक मार्केट फिसल सकता है, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो मार्केट नीचे की ओर बड़ा लेवल है 24,232 का। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी बैंक देखिए निफ्टी की तुलना में स्ट्रांग है। अब यहाँ लाइफ टाइम हाई से मात्र 1,000 पॉइंट का दूरी पे है, 53,216 पे खड़ा है। ये इम्पोर्टेंट जोन पे आके खड़ा है। ये इसका एक ट्रेड लाइन है जो क्लियरली दिख रहा है। 53,200 को मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला है, जिसके चलते वो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो 53,216 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे तो 53,800 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो 53,216 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में फिर एक बड़ी रैली हो सकती है। 53,800 की ओर 54,000 की ओर मार्केट मूव कर सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है डेली बेसिस पे तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर नीचे 52,596 तक मार्केट मूव कर सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डेली बेसिस पे जिस तरह से निफ्टी का चार्ट में हेड एंड पैटर्न शोल्डर बनाया था, यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर बनाया है। तो हायर हाई हायर टॉप का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखिए किस तरह से मार्केट मूव किया। लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये हेड, और फिर राइट शोल्डर, और फिर मार्केट अप साइड बढ़ रहा है। तो यहाँ से मेजर ब्रेकआउट इसे दिख रहा है, और ये मेजर ब्रेकआउट इस लेवल पे होगा 54,400। फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं 53,216 पे,
53,216 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है तो मार्केट में अपसाइड हो सकती है और फिर ये अपसाइड 53,800 तक मार्केट को ले जा सकता है और उसको भी अगर निकालता है तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वह है 54,400 का, 54,400 तक जा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर मार्केट में ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में 52,800 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। 15 मिनट्स के चार्ट को भी देख ही लेते हैं किस तरह से मार्केट मूव किया है। देखिए फ्लैट कारोबार हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल हमें समझ में आएंगे और वो लेवल क्या होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये खड़ा है 53,200 पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल है 23%। अब यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट आ रही है 53,224 पे, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के चार्ट में तो मार्केट में अपसाइड बढ़ सकता है और फिर अपसाइड इसका लाइफ टाइम हाई 53,877 का है। इधर मार्केट मूव कर सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और वो है 52,900 का। 52,900 एक मेजर सपोर्ट है, उसको अगर तोड़ देते हैं तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर 51,900 तक भी मार्केट मूव कर सकता है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में सपोर्ट एरिया दिख रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए 8,17,000 कॉन्ट्रैक्ट है 24,550 पे। ये 8,17,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो आइए देखते हैं। 6,92,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यह है 24,500। तो 24,500 पे सपोर्ट भी है, 24,500 पे रेसिस्टेंस भी है। बैंक निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे देख रहा है क्लियरली किस तरह से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लेके खड़ा है 1,26,000 का 54,000 कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ है तो ये क्लियरली यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन का अगर हम बात करें तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 73 पॉइंट नीचे खुलेंगे, हालांकि ये बेवफा इस पर भरोसा नहीं कर सकते। डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक सब में फ्लैट कारोबार मार्केट कर रहा है। वहीं पे FIDI की बात करें तो FI फिर सेलर हो गए हैं, 3506 करोड़ उन्होंने बेच डाला है। DI 2646 करोड़ ही मात्र बेच पाया है। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।